अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अब ट्विटर पर 280 नहीं बल्कि 4000 हरूफ की ट्वीट लिखना मुमकिन हो गया। अगर आप ट्विटर में तवील तहरीर पोस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन ये सहूलत अभी हर किसी के लिए नहीं दी जाएगी। कंपनी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका में सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू का हिस्सा बनने वाले अफराद को दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले एक ट्वीट में 140 हरूफ का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अब 2017 में हुर्फ की तादाद 280 कर दी गई। 4000 ट्वीट की खबर को ट्विटर ने अपनी ट्वीट के जरिए ही मुनफरिद अंदाज में अपने सार्फिन तक पहुंचाया है। ट्विटर ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि कभी आपको अपनी बात कहने में ज़्यादा अल्फाज की ज़रूरत होती है। वाज़ेह रहे इस खबर का अंदिया ट्विटर के मालिक इलेवन मस्क ने गुज़िश्ता माह ही दे दिया था, जब उनसे सारिफ की जानिब से सवाल किया गया था कि क्या वो ट्वीट में इस्तेमाल किए जाने वाले हुर्फ की तादाद को बढ़ाने का सोच रहे हैं। सारिफ ने यह भी पूछा था कि क्या ट्वीट में हुर्फ की तादाद 4000 तक हो सकती है। इलेवन मस्क ने कहा था कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि मुझे कहा जा रहा है कि नई पार्टी की सरबराही करो, ये पैट्रियट की तरह नहीं पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को पैगाम देना चाहता हूं कि ये पंजाब में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। सारी ज़िंदगी जेल में गुजार सकता हूं, लेकिन गद्दारी और बेवफाई नहीं कर सकता। दूसरी जानिब शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। मरी में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, जिसके बाद शेख रशीद ने कहा कि NA-62 से मैं कलम दवात के निशान से लड़ रहा हूँ। जेल से लड़ूंगा या रमज़ान में इलेक्शन लड़ूंगा, मेरी जीत से पाकिस्तान और गरीब अवाम की फतह होगी। मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, ये सब फ्रॉड है। उसके पीछे एक चेहरा है जिसको जल्द एक्सपोज करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने दावा किया है कि परवेज़ खटक अगला इलेक्शन किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे। उन्होंने कभी भी इलेक्शन एक पार्टी से नहीं लड़ा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि परवेज़ खटक को कहता हूँ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि परवेज़ खटक को कहता हूं कि आपके गवर्नर 4 बरस में 400 आदमियों से भी नहीं मिले, मगर आज लोग कहते हैं कि अवामी गवर्नर आया है। मेरे पास PTI के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी आते हैं। इलेक्शन पर हावी होने के इल्ज़ाम से साबित होता है कि PTI ने हार तस्लीम कर ली है। आपकी हुकूमत में हमने इंतखाबात लड़कर मेयर मुंतखब किया। PTI ने कसम खाई है कि हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए और इलेक्शन कमीशन हालात को देखकर इलेक्शन का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन को राय देता हूँ, हुक्म नहीं। उन्होंने कहा कि 100 जनाजे हमने उठाए, उनका एक MNA अभी हासिल नहीं हुआ। इमरान खान ने पुलिस को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सेक्रेटरी को भी इस्लामाबाद में डाकुओं ने लूट लिया है। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम जितना अब बढ़ चुका है उतना पहले कभी नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अफसर के साथ भी वारदात हो चुकी है। मेरे सेक्रेटरी शाम को वॉक के लिए गए तो उन्हें भी लूट लिया गया। वज़ारत दिफा ने इलेक्शंस के लिए पाक फौज और रेंजर्स के अहलकार देने से मुआज़रत कर दी है। वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि फोर्सेस दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ़ हैं, जिस वजह से सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशंस के लिए फ़ौज के अहलकार दिए जा सकते हैं, ना रेंजर्स के। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को वज़ारत दिफा के जवाब से आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-122 की आवाम ने इंतखाबात से कबल ही अपने राय से फातह का ऐलान कर दिया। मर्दान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आतिफ खान और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अमीर हैदर होती के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अमीर हैदर होती 2008 में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कम उम्र वज़ीर आला बने थे। 2018 में आतिफ खान को कौमी असम्बली की नशिस्त पर 200 वोटों से शिकस्त हुई थी और अमीर हैदर होती कामयाब करार पाए थे। अगले इंतखाबात के लिए एक बार फिर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अमीर हैदर होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आतिफ खान मद्दे मुकाबिल हैं। लोगों का कहना था इमरान खान जो कहते हैं वो भी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, ईमानदार हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने
महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए हैं और आज आवाम आटा खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं। आतिफ खान के वोटर्स ने सेहत कार्ड को बुनियाद बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को सेहत कार्ड जैसी सहूलियात फराहम की, जिसकी वजह से लोग अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकते हैं। अमीर हैदर होती के बारे में लोगों का कहना था कि उन्होंने हल्के में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए हैं, लेकिन उनके मुकाबले में आतिफ खान ने बहुत कम काम कराए हैं। सर्वे में सबसे ज़्यादा अवामी राय अमीर हैदर होती और आतिफ खान के लिए थी, जबकि दीगर जमातों के सपोर्टर बहुत कम नजर आए। इस दौरान बेशतर लोग सियासतदानों से बेजार नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सबको आजमा चुके हैं, किसी ने भी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई, इसलिए इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे। मारूफ एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी ने 7,000 मुलाजमतों को खत्म करने का फैसला किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर से तो मुलाजमीन को निकालने की खबरें सामने आ रही थी। अब एंटरटेनमेंट से भरपूर डिज्नी ने भी अपने 7,000 मुलाजमीन को फारिग करने का कह दिया है। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक मुलाजमीन की तादाद में कमी डिज्नी स्ट्रीमिंग सर्विस को मुनाफा बख्श बनाने और भारी रकम बचाने के मंसूबे का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में डिज्नी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के लॉन्च होने के बाद डिज्नी के सब्सक्राइबर में पहले से कमी आई है। बॉब एगर का कहना है कि हम कंपनी में तख्लीकी सलाहियत को उभारने के लिए काम कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम अपने इरादों में कामयाब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अखराजात कम करना हमारे कारोबार के लिए पायदार तरक्की और मुनाफे का बाइस बनेगा। हमारे लिए बेहतर है कि हम मुस्तकबिल के खलल और आलमी इक्तिसादी चैलेंजों से निमट सकेंगे और शेयर होल्डर्स के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की जानिब से ये फैसला गुज़िश्ता साल के आखिरी 3 महीनों में होने वाली माली रिपोर्ट को देखते हुए किया गया है। उन बरतरफियों से दुनिया भर में डिज्नी की वर्क फोर्स का हजम 3.6% कम होगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ नारे लग गए। गुज़िश्ता रोज जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहना था कि हम अमेरिकी मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना की वजह से महंगाई का मसला आलमी है। हमने 40 साल में सबसे ज्यादा नौकरी के मौके पैदा किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में गैस की कीमतों में $1.50 फी गैलन कमी हुई, जबकि खाने पीने की अशिया की कीमत में भी कमी हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि फंड्स की मंजूरी के मुखालफत में वोट करने वाली रिपब्लिकन परेशान ना हो, मंसूबों के लिए फंड्स का मुतालबा कर सकते हैं। ताहम स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ नारे लग गए। ओपोजिशन रिपब्लिकन अरकान ने सदर की तनकीद पर खूब एहतजाज किया और आवाजें भी कसी। इसके अलावा रिपब्लिकन रहनुमा मीर जोरी ग्रेनी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को झूठा करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इत्तेहाद और यकजहती का वक्त है, जबकि तबाही की पेशगी तैयारी मुमकिन नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले से मुतासर इलाकों का दौरा किया और इस मौके पर कहा कि इतने वसी पैमाने पर आने वाली तबाही की पेशगी तैयारी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हत्ताई इलाका ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला खित्ता है और ये इत्तेहाद और यकजहती का वक्त है। तुर्किया में ज़लज़ले की तबाही के बाद कारोबारी मंदी भी हो गई है, जिसके बाद तुर्क हुक्काम ने इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज को 5 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज 24 साल में पहली मरतबा बंद हुई है। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है और ताहाल मलबे तले दबी लाशों को निकाला जा रहा है। तुर्क सदर ने गुज़िश्ता रोज़ 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया था। पाकिस्तानी अवाम और मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने पैगाम में शाह सलमान का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमत और मग़फ़िरत की कसरत से नवाजे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कौमी क्रिकेटर शादाब खान बारात लेकर अपनी दुल्हन लेने पहुंच गए। सोशल मीडिया पर शादाब की बारात की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें सफ़ेद शेरवानी और सफ़ेद रंग का ही कुल्ला पहने देखा जा सकता है। बारात की आमद पर शादाब के ससुर और साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने उनका इस्तकबाल किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शादाब खान की मेहंदी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें हसन अली की अहलिया ने शादाब के हाथ पर मेहंदी लगाई। शादाब खान की मेहंदी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इससे कबल हारिस रऊफ, शान मसूद और फिर शाहीन शाह अफरीदी शादी के बंधन में बंध चुके हैं।
اگر آپ اسٹریمنگ سروس نیٹ فلیکس کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ دوستوں یا رشتہ داروں سے شیئر کرتے ہیں تو بری خبر یہ ہے کہ اس کے خلاف کمپنی نے عالمی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ نیٹ فلیکس کی جانب سے کئی ماہ سے کہا جا رہا تھا کہ 2023 کی پہلی سہ ماہی سے نیٹ فلیکس اکاؤنٹ کا پاسورڈ شیئر کرنے والے صارفین کے خلاف دنیا بھر میں کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ابتدائی طور پر کینیڈا، نیوزی لینڈ، پرتگال اور اسپین میں نیٹ فلیکس پاسورڈ شیئر کرنے والے صارفین سے اضافی فیس لی جائے گی۔ کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 4 ممالک میں ایکسٹرا ممبر سب اکاؤنٹ فیس نامی کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے۔ پاسورڈ شیئرنگ کے خلاف اقدامات کی آزمائش گزشتہ سال سے لاطینی امریکہ کے چند ممالک میں کی جا رہی تھی، جہاں گھر یا پرائمری لوکیشن سے باہر اکاؤنٹ استعمال ہونے پر اضافی فیس لی جا رہی ہے۔ اب دنیا بھر میں باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، جسے آنے والی ہفتوں میں دیگر ممالک تک توسیع دی جائے گی۔ اس کریک ڈاؤن کے دوران پاسورڈ شیئر کرنے والے افراد سے فی اکاؤنٹ کینیڈا میں $8 کینیڈین 1627 پاکستانی روپے، نیوزی لینڈ میں $8 نیوزی لینڈ 1388 پاکستانی روپے، پرتگال میں €4 1173 پاکستانی روپے، جبکہ اسپین میں €6 1760 پاکستانی روپے اضافی فیس لی جائے گی۔ فی الحال کمپنی کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ دیگر ممالک میں اس طرح کا کریک ڈاؤن کب تک شروع کیا جائے گا۔ صارفین کو پرائمری لوکیشن پر ہر 31 دن میں کم از کم ایک بار اپنی ڈیوائس سے نیٹ فلیکس پر سائن ان ہونا ہوگا، جس کے بعد کمپنی کی جانب سے ڈیوائس پر نیٹ فلیکس تک رسائی بلاک نہیں کی جائے گی۔ جو فرد کسی مختلف جگہ پر غیر متعلقہ ڈیوائس سے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونے کی کوشش کرے گا، اس کی سروس تک رسائی روک دی جائے گی۔ گھر سے باہر اگر صارف کسی نئی ڈیوائس پر نیٹ فلیکس پر سائن ان ہونا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا۔ ایسے صارفین کی جانب سے سائن ان ہونے کے لیے کمپنی سے ایک عارضی کوڈ فراہم کرنے کی درخواست کی جائے گی، جس سے انہیں 7 دن تک گھر سے باہر اکاؤنٹ تک رسائی مل جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندلی کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي، کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي، کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي.
زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.